नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत पद्यप्यूषम पर आधारित पंचमः पाठ विद्यार्थी चर्या को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो विद्यार्थी चर्या यानी विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में बतलाया गया है। तो केवल कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी विद्यार्थी हैं वे सबके लिए यह पाठ ज्ञानवर्धक है। तो विद्यार्थी चर्या मनुस्मृति से संकलित है और इसमें मनु विद्यार्थियों के दैनिक क्रिया क्या होनी चाहिए इसके बारे में बतलाए हैं। तो चलिए हम लोग जाने। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत् धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत् धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च। तो मनु बतलाते हैं कि विद्यार्थियों को ब्राह्मे मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त में माने सूर्योदय से पहले यानी लगभग की 4 बजे के आसपास बुद्धयेत् जाग जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। और धर्मार्थौ चानु चिंतयेत्, धर्म और अर्थ, धर्मार्थौ द्वंद्व समास है, धर्म धर्मश्च अर्थश्च, माने धर्म और अर्थ के बारे में चिंतयेत् माने विचार करना चाहिए। कायक्लेशाश्च, कायक्लेशाश्च काय माने शरीर के, क्लेश माने कष्टों, और क्या करना चाहिए, शरीर के कष्टों और तन्मूलान उसके मूल कारणों और निवारण के बारे में जानना चाहिए। मान लीजिए कि शरीर में क्या कष्ट है, कष्ट होने का क्या कारण है और उस कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है, इन सब के बारे में जानना चाहिए। वेद तत्वार्थमेव च, और वेद के अर्थ को समझना चाहिए कि वेद का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उसको जानना चाहिए। तो विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए और शरीर के दुखों और दुख के मूल कारणों और उसके निवारण के उपाय के बारे में जानना चाहिए। वेद तत्वार्थमेव च, और वेद के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 बजे हम उठ गए और उठ करके बिस्तर पर से जाग गए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फालतू का समय इधर उधर हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जग गए हैं 4 बजे तो उठिए, जो नियम मनु ने बताया है उसका आप लोग भली भांति पालन कीजिए। आगे देखिए। न स्नानम् आचरेद् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वाशोऽभिसहाजस्त्रं न विज्ञाते जलाशये। न स्नानमाचरेत् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वाशोऽभिमहाजस्त्रं न विज्ञाते जलाशये। देखिए,
इस श्लोक में मनु बतलाते हैं कि विद्यार्थियों को मतलब कि स्नान कैसे करना चाहिए, कैसे मतलब नहीं करना चाहिए, माने स्नान के बारे में इस श्लोक में बतलाया गया है। तो देखिए, न स्नानम आचरेद भुक्त्वा। भुक्त्वा माने होता है खा करके। भुज धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगाने पर भुक्त्वा बनता है और जिसका अर्थ करके देता है। तो भुक्त्वा माने खा करके, न स्नानम आचरेत, स्नान नहीं करना चाहिए, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। नातुरो माने न प्लस अतुरो। अतुरो माने होता है रोगी, माने रोगी व्यक्ति को भी ज़्यादा स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिशी, और न ही अर्धरात्रि में स्नान करना चाहिए, माने आधी रात में भी स्नान नहीं करना चाहिए। न वासो भी महाजस्त्रम सहजस्त्रम। तो न वासो भी माने संपूर्ण वस्त्रों को पहन करके भी स्नान नहीं करना चाहिए। वासो भी न सहजस्त्रम माने संपूर्ण वस्त्रों को पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न विज्ञाते जलाशये, अनजाने तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अनजाने तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको तैरना ना आता हो, तालाब बहुत गहरा हो, आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए, और जो जाना माना तालाब होता है उसकी गहराई के बारे में लोगों को पता रहता है, इसलिए यहाँ मना किया गया है कि अनजाने तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। और देखिए, न वासो भी सहज अस्त्रम माने संपूर्ण वस्त्रों के साथ, सह माने साथ, वस्त्रम माने संपूर्ण वस्त्रों को पहन करके भी स्नान नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि देखिए भाई, एकदम नग्न तो कोई स्नान कर नहीं सकता है, तो कुछ न कुछ वस्त्र तो पहन कर ही स्नान करेंगे। लेकिन यहाँ कहा गया है कि पूरे वस्त्रों को पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। मान लीजिए पूरे कपड़े पहन करके किसी तालाब में स्नान कर रहे हैं, उस कपड़े में आपका पैर फंस जाए, आप तैर ना सकें, कोई घटना घटित हो जाए आपके साथ, तो इसलिए मना किया गया है। तो फिर से देख लीजिए, तो भुक्त्वा माने खा करके स्नान नहीं करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, महानिशी अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, और ना ही पूरे वस्त्र को पहन करके स्नान करना चाहिए। और जलाशय न अविज्ञाते माने कि अनजाने तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। आगे, नोच्छिष्टं कश्चिद् दद्यात् आदद्या चैव तथान्तरा, न चैवत्यसनं कुर्यात् चोष्ठिस्तः क्वचिद् व्रजेत्। नोच्छोष्ठितं कश्चिद् दद्यात् न दद्याश्चैव तथान्तरा, न चैवत्यसनं कुर्यान् चोष्ठितः क्वचिद् वर्जेत्। तो देखिए, न प्लस उच्छिष्ट, न प्लस उच्छिष्ट मिला देंगे तो अ और उ मिल करके ओ बन जाएगा नोच्छित। माने उच्छिष्ट माने होता है जूठन, अकस्यचित माने किसी को भी, न दद्यात नहीं देना चाहिए, तो अपना जूठन किसी को नहीं देना चाहिए। और आद्या न दद्यात, अद्यात, अद्यात माने होता है कि किसी के जूठन को खाना भी नहीं चाहिए। अद्यात माने किसी के जूठन को खाना नहीं चाहिए। तो न उच्छिष्टम कस्यचिद दद्यात, अपना जूठन किसी को नहीं देना चाहिए और न ही किसी के जूठन को खुद खाना चाहिए। और तथांतरा माने बीच बीच में भी नहीं खाना चाहिए कि हमेशा विद्यार्थी हैं जब मन करे तब खा ले। खाने की भी कोई समय सीमा होना चाहिए और वैसे आपको भोजन करना चाहिए। न चैवात्यसनं कुर्यान्,
माने अत्यसन माने होता है अत्यधिक भोजन भी न कुर्यात, नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। न चोच्छिष्टः क्वचिद ब्रजेत, माने उच्छिष्ट माने होता है जूठन, यानी झूठे मुँह, क्वचित माने कहीं, और न माने नहीं, और ब्रजेत माने जाना चाहिए। तो न चोच्छिष्टः क्वचिद ब्रजेत, माने झूठे मुँह कहीं जाना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थियों को मनु के द्वारा जो बतलाया गया है दैनिक क्रिया, इसको करना चाहिए। तो अपना जूठन किसी को नहीं देना चाहिए और न ही किसी का जूठन खाना चाहिए, और खाते समय बीच बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। और न चैव अत्यसनम कुर्यात, बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। नोच्छिष्टः क्वचिद ब्रजेत, और अपना जूठे मुँह कहीं नहीं जाना चाहिए। आगे देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। तो नित्यम माने हमेशा, वृद्धोपसेविनः माने वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले, अभिवादनशीलस्य माने आचरणशील व्यक्ति के, अभिवादनशीलस्य माने आचरणशील व्यक्ति के। तो वृद्ध जनों की सेवा करने वाले आचरणशील व्यक्ति के नित्यम चत्वारि तस्य वर्धन्ते, हमेशा उसके 4 बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। तो यदि आपको अपने आयु में वृद्धि करनी है, विद्या में वृद्धि करनी है, कीर्ति में वृद्धि करना है, बल बढ़ाना है, तो आपको हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा करना चाहिए और साथ ही आचरणशील होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। तो नित्य वृद्धोपसेविना, हमेशा वृद्धजनों की सेवा करने वाले आचरणशील व्यक्ति के 4 बढ़ते हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्दपादस्तु संविशे, आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुञ्जीतः नार्दपादस्तु संविशेत्, आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। देखिए, आर्द्र माने होता है गीला, पादः माने पैर, अब भुंजीतः माने खाना चाहिए, माने विद्यार्थियों को पैर गीला करके खाना चाहिए। और न आर्द्रपादस्तु संविशेत्, लेकिन ठीक उल्टा, न आर्द्रपादः माने पैर गीला करके, संविशेत् माने सोना न माने नहीं चाहिए, पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए। तो पैर को गीला करने का मतलब है कि पैर को धो करके, बाकायदे धो करके खाना चाहिए। और पैर को सुखा कर, यदि गीला है तो उसको सुखा लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि न आर्द्रपादस्तु संविशेत्, माने पैर को गीला करके सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो, माने पैर गीला करके खाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके क्या होते हैं? दीर्घ आयु आपनुयात, माने बड़ी लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो पैर गीला करके खाना चाहिए, लेकिन पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए। पैर गीला करके खाने से
व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि मैडम इस श्लोक को 2 बार दोहरा देती हैं, लेकिन 2 बार कहने का कुछ रीज़न है। जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ लेते हैं 2 बार एक बार, तो क्या होता है, वह श्लोक बिल्कुल सरल लगने लगता है और अर्थ भी बड़े आसानी से निकल जाता है। तो सत्यम ब्रूयात, मनु बतलाते हैं कि विद्यार्थियों को सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए और प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। माने सत्य भी बोलिए और प्रिय भी बोलिए, दोनों बोलना चाहिए। लेकिन कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए और कैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके बारे में बतलाया गया है। तो सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम को यदि खंडन कर देंगे, विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा सत्यम, और म में से अ निकल करके प्रियम से मिल जाएगा तो अप्रियम हो जाएगा। तो करें सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब कि सत्य प्रिय क्या होता है। तो उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध हो गया है, तो ये तो उसकी सच्चाई है, सत्य है कि वो वृद्ध है, लेकिन बेटा उसके मुंह पर वृद्ध नहीं कहना चाहिए। कोई अपना बाल छिलवा लिया है तो उसको उसके मुंह पर मुंडा नहीं कहना चाहिए। भाई सत्य तो है, लेकिन क्या है, अप्रिय जैसा है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा इस तरह कहने से। या मान लीजिए किसी के घर कोई हादसा हो गया है और आप जाइए कहीं रिलेशन वगैरह में और कह दीजिए कि वो एक्सपायर कर गए। भाई सत्य तो है, लेकिन हमारा ये कहना उचित नहीं है, इसलिए ये सब कहा गया है कि ब्रूयात सत्यम अप्रियम, माने अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रियम च नानृत्यम ब्रूयात न नृतम। देखिए नृतम माने होता है सत्य, और इसको तोड़ देंगे तो न प्लस अनृतम, अनृतम माने होता है झूठ। तो झूठ प्रियम माने प्रिय, न माने नहीं, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। झूठ प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए कि झूठ प्रिय क्या होता है। जैसे बहुत बड़ा इंसान है, हो गया है, लेकिन वह क्या है, चोर है, लेकिन उसको आप न स्वीकारते हुए उसके मुंह पर कहेंगे नहीं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या हो गया, झूठ प्रिय हो गया। मतलब प्रिय तो बोल रहे हैं कि मतलब उसको अच्छा लगे, लेकिन इसमें सच्चाई तनिक भी नहीं है। तो ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, यानी सदियों से चला आ रहा है हमारा यही धर्म है। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यानी सदियों से चला आ रहा यही धर्म है। आगे, न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनऋजुः न स्याद् वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्म धियः। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनृजु न स्यात् वाक् चपलश्चैव
न परद्रोह कर्मधि। तो मनु बतलाते हैं कि विद्यार्थियों को पाड़ी माने हाथ, अपाद माने पैर, और चपलह माने चंचल, और न माने नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कुर्सी वगैरह पर या कहीं चारपाई पर बैठ जाते हैं, तो अपना देखेंगे तो मतलब अनायास ही हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। न नेत्र चपलो अनऋजु, और न ही नेत्र से चंचल होना चाहिए। नेत्र से चंचल होने का मतलब है कि जैसे कुछ लोग तिरछे देखते हैं तो बहुत इधर उधर चक्कर पकड़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अनऋजु है, और न ही टेढ़ा होना चाहिए, माने कि सीधा साधा होना चाहिए। न स्यात वाक चपल, और बाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। माने बाणी से चंचल होने का मतलब है कि माने बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही अधिक, जो कि जैसे सुनने में भी अच्छा न लगे, उसके लिए आया है। न परद्रोह कर्मधि, परद्रोह माने दूसरे के द्रोह युक्त कार्यों में भी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। और दूसरे के द्रोह युक्त यानी लड़ाई झगड़े में यदि आप अपनी बुद्धि लगाते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो विद्यार्थियों को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, नेत्रों से भी चंचल नहीं होना चाहिए, सरल होना स्वभाव का होना चाहिए, और वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए, और दूसरे के द्रोह युक्त कार्यों में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। तो इसमें मनु बतलाते हैं कि सर्वलक्षणहीनो अपि, मने सर्वलक्षणहीनो अपि, संपूर्ण लक्षणों से हीन होने पर भी, सर्व माने संपूर्ण, लक्षण माने लक्षणों से, हीन माने हीन होने पर, अपि माने भी, यह नरः जो मनुष्य, यह नरः जो मनुष्य, सदाचारवान सदाचारी होता है, और क्या होता है, श्रद्धावानो श्रद्धालु होता है, और अनुसूयश्च किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। अन माने नहीं करता है, असूय माने ईर्ष्या द्वेष, तो ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। शतम वर्षाणि जीविति, वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। तो सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है, और किसी भी प्राणी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद्विद्या समासेन लक्षणं सुखदुःखयो। सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखं एतद्विद्या समासेन लक्षणं सुखदुःखयो। तो महर्षि मनु बतलाते हुए कहते हैं कि सर्वम परवशम दुखम, सर्व मने सभी व्यक्तियों का, परवश मने दूसरे के अधीन रहना, दुखम मने दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी का अपने वश में रहना सुख है। एतद विद्यात समासेन, एतद मने इसे ही, समासेन मने संक्षेप में, विद्यात मने जानना चाहिए, लक्षणम सुख दुःखयोः, सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो कहने का आशय यह है कि
सर्वम परवशम दुखम, माने सभी व्यक्तियों का परवश माने दूसरे के बस में रहना दुख है। इसको आप भली भांति जान सकते हैं कि यदि किसी के अधीन आपको कर दिया जाए, यानी किसी के गुलाम बन जाए, तो आप उसके अनुसार संपूर्ण व्यवहार करेंगे और वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सदियों से हमारा देश भी गुलाम रहा, तो देखिए दुख था तभी तो लोग स्वतंत्रता चाहते थे। तो कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों का परवश माने दूसरे के बस में रहना दुख है। आत्मवशम सुखम, अपने बस में रहना सुख है। यदि आप अपने अधीन रहेंगे तो अपने अनुसार वृत्ति करेंगे, अपने अनुसार व्यवहार करेंगे, और इसी को कह रहे हैं सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण जानना चाहिए। एकाकी चिंतये नित्यं विविक्ते हि महात्मनः, एकाकी चिन्तयामानो हि परं श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी चिन्तयेत नित्यं विविक्ते हि तमात्मनः, एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयो अधिगच्छति। तो महर्षि मनु बतलाते हैं कि विद्यार्थियों को एकाकी चिंतयेत नित्यम, नित्यम माने हमेशा, एकाकी माने अकेले में या एकांत में रह करके, चिंतयेत माने विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हितमात्मनः माने अपने हित के लिए, अपने हित के बारे में, अपने हित के बारे में विद्यार्थियों को एकांत में रह करके हमेशा विचार करना चाहिए कि मतलब कि कैसे हमारा कल्याण हो सकता है, क्या हम करें, और जो भी हम अपना लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे कि हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या और भी कोई भी बात है उसके लिए कह रहे हैं विद्यार्थियों को एकांत में चिंतन करना चाहिए। एकाकी चिंत्यमानो ही, क्योंकि ही माने क्योंकि, एकाकी माने एकांत में या अकेले, चिंत्यमानो माने चिंतन करने पर, श्रेयो अधिगच्छति, परम श्रेयो अधिगच्छति माने कि अत्यधिक श्रेयस्कर होता है, क्योंकि अकेले में किया गया जो चिंतन होता है वह बहुत श्रेयस्कर होता है, लाभकारी होता है। और देखिए वैसे भी जितने लोगों से आप अपना विचार लेंगे उतने व्यक्ति उतनी राय देंगे और उसमें आपकी बुद्धि भ्रमित होगी, तो किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति पैदा हो जाएगी कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि हम अपने बारे में खुद ही सोचें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एकाकी चिंतयेत नित्यम हितात्मनः माने अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए विद्यार्थियों को अकेले में विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले में किया गया चिंतन अत्यधिक श्रेयस्कर होता है। तो बस आज यहीं तक बच्चों। यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद बच्चों।